ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में है और ये अल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस 4√3 ohm and a resistor of resistance 4 ohm are connected in a series with an AC source of peak value 8√2 volt. The power dissipation in the circuit is तो 4√3 प्रतिघात का एक संधारित्र तथा 4 ओम का एक प्रतिरोध 8√2 वोल्ट शिखर मान के एक प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो परिपथ में शक्ति का क्षय कितना होगा? तो मेरे पास एक संधारित्र है और संधारित्र इस प्रकार का होता है, साथ ही इसका एक प्रतिरोध है, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है और इनको हम एक एसी सोर्स से जोड़ देते हैं। कुछ चीजें दी हैं, जैसे दिखा है कैपेसिटर है जिसका रिएक्टेंस दिया है, मतलब एक्स सी 4√3 ओम दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका एक्स सी पता है। रजिस्टर का रजिस्टेंस भी पता है 4 ओम, तो हमको ये भी पता हो गया कि ये 4 ओम का है और एक्स सी की वैल्यू 4√3 ओम का है, तो ये आर बराबर हो गया। तो दोनों का एक तरीके से रेजिस्टेंस पता हो गया और दोनों को सीरीज में रख के यहाँ की जो पीक वैल्यू है 8√2 वोल्ट है, तो वी नॉट इज इक्वल टू 8√2। ठीक है, अब वी नॉट की वैल्यू लिख लेते हैं 8√2। अब अगर हमको यहाँ से वी आर एम एस निकालना भी पड़ेगा तो वी आर एम एस इज इक्वल टू होता है वी नॉट बाई √2। ठीक है, तो वी नॉट की वैल्यू 8√2 अपॉन √2, तो हमारे पास आ जाएगा 8 वोल्ट के बराबर वी आर एम एस की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर हमको पावर निकालना है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इन, तो पावर होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो हमको वी आर एम एस की जरूरत पड़ेगी जो कि हम निकाल चुके हैं, आई आर एम एस की पड़ेगी। तो आई आर एम एस क्या होता है? तो आई आर एम एस निकालने के लिए वी आर एम एस बाई इस पूरे सर्किट का इम्पिडेंस जो कि जेड है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो जेड पहले निकाल लिया जाए। तो जेड का तरीका होता है इम्पिडेंस निकालने का अंडर रूट दोनों प्रतिरोधों का, मतलब एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर। एक बार निकाल लेते हैं। तो एक्स सी का स्क्वायर करेंगे तो 4√3 का होल स्क्वायर प्लस आर मतलब 4 का होल स्क्वायर। तो 4√3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 और 3 ज़ा 48 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 64। तो z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 ओम। ठीक है, तो आई आर एम एस अब निकल जाएगा। आई आर एम एस होता है वी आर एम एस मतलब 8 बाई जेड मतलब 8, तो आई आर एम एस की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर के बराबर। अब पावर का जो फॉर्मूला होता था पावर पी इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। कॉस फाई को हम लोग जो है पावर फैक्टर भी बोलते हैं, पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है आर बाई जेड। तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू आर बाई जेड, ये हमारा पावर आ जाएगा। तो वी आर एम एस हम निकाल चुके हैं 8 वोल्ट, आई आर एम एस हम निकाल चुके हैं 1 एम्पियर, आर की वैल्यू है 4 ओम और जेड की वैल्यू जो कि अभी निकाले हैं 8 ओम। तो ये 4 से काटेंगे, 4 टू द 8 और ये 2 से जाएगा, 2 4 द 8। तो हमारे पास पावर जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4 वाट के बराबर। ठीक है, तो किसी भी सर्किट का अगर हमको पावर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है, किसी भी एसी सर्किट का पावर का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। इसके लिए हमको वी आर एम एस, आई आर एम एस और कॉस फाई मतलब आर बाई जेड की वैल्यू पता होना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन में वी नॉट दिया था तो इससे हम लोग वी आर एम एस निकाल लिए। तो वी आर एम एस क्या होगा? वी नॉट बाई √2 जो कि पीक वैल्यू का अपॉन √2 होता है। तो वी आर एम एस की वैल्यू आ गई 8 वोल्ट। इस वी आर एम एस का इस्तेमाल करके आई आर एम एस निकाला गया। आई आर एम एस होता है वी आर एम एस बाई जेड। तो उसके लिए पहले इम्पिडेंस, इम्पीडेंस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है उसको इम्पिडेंस बोलते हैं, पूरे सर्किट का, वो निकाला गया जेड जो कि होता है एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू भी आ गई, तो यहाँ से आई आर एम एस पे आ गया। तो यहाँ पे वी आर एम एस आई आर एम एस आर बाई जेड रखने पे हमारा आंसर आ गया 4 वाट के बराबर। तो इस सर्किट का आंसर हो गया 4 वाट और 4 वाट हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया।